हेलो एवरीवन, माय नेम इज शेख इरशाद। मैं शारदा का कंप्लीट सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट आपके सामने लेके आया हूँ, जो कि मैं बिल्कुल शॉर्ट मेथड में आपको बताऊंगा। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं बात करूँ तो एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, एमपी एसआई एंड एमपीईएसबी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, और ये मैथ विद इरशाद सलीम मेरा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, कांटेक्ट की बात करें तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। जो भी व्हाट्सअप नंबर से जुड़ना चाहता है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है इस नंबर पे। एंड टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। व्हाट्सअप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उससे आप फाइनली जुड़ सकते हैं। ठीक है, और जो भी ऑफलाइन मुझसे पढ़ना चाहता है जबलपुर में, तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके ऑफलाइन क्लास की सारी जानकारी आप बिल्कुल ले सकता है। तो मैं बढ़ता हूँ आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे पहला क्वेश्चन बोला है, दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। ठीक है, मैंने मान लिया कि जो संख्या है, याद रखना दो अंकों की संख्या मतलब मैं बोल रहा 10x प्लस वाई। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं इकाई का अंक क्या है y, और दहाई के अंक का क्या है, दुगना है मतलब 2x। अब बोला यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक है। अब अंकों को आपस में बदल दिया जाए, मतलब क्या कर दिया जाए, आपकी 10y कर दिया जाए प्लस x कर दिया जाए। ठीक है, और 27 अधिक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं, समझिएगा अच्छे से, तो यहां पे बात करूं इनके बीच का जो डिफरेंस, इनके सॉरी इनके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक, तो y से y कैंसिल होके आ जाएगा 10x, और ये याद रखिएगा यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे हम। ठीक है, या तो ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो डिफरेंस जब निकालेंगे तो 9x माइनस 9y आएगा। तो ये पिछली क्लास में मैंने समझा चुका हूं। ठीक है, कंडीशन सारी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, समझिएगा 9x माइनस 9y, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए यदि अंकों को अदल बदल कर दिया तो नई संख्या पुरानी संख्या, अच्छा नई संख्या पुरानी संख्या से, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो आपस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। ये आपकी ओल्ड संख्या पुरानी संख्या थी। पुरानी संख्या क्या थी, 10x प्लस वाई थी। ठीक है, ये ओल्ड है। और न्यू वाली क्या बन जाएगी आपकी, 10y प्लस एक्स बन जाएगी। तो न्यू से ओल्ड माइनस करना, तो न्यू से ओल्ड माइनस करेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस जब निकालेंगे तो ये 9y माइनस 9x आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक, 9y माइनस एक्स, ठीक है, y माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, तो 2x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x माइनस एक्स कर दिया 27। तो 2x में से x जाएगा तो 9x इक्वल्स टू 27 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 है, तो पुरानी संख्या क्या है ये बोला, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो x की वैल्यू 3 है तो y कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू 3 है और y 6 है, तो यहाँ पे जाके ओल्ड पे पुट कर देंगे। तो ओल्ड में पुट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये होने वाला है 10 इंटू, ठीक, 3 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा ये 30 और 6, 36 फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 36 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, थोड़ा सा याद रखना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक है, तो यहाँ पे न्यू से ओल्ड माइनस करना है, इसलिए 9y माइनस 9x आया। और ओल्ड से न्यू माइनस करते तो 9x माइनस 9y आता है, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। ठीक है, चलिए, बोला है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी से 7 कम है। ठीक है, अब संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो सब ऑप्शन में 21 जोड़ दीजिए, कितना जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 35। ठीक, ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 21 और 16 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 37। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 39, और ये आपका आ जाएगा 40। ठीक, अब बोला है कि तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम है। तो 14 तिया 3 गुना कर दीजिए, 14 तिया कितना हो जाएगा, 42, और 42 और 35 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 7 आएगा। तो ए ऑप्शन ही फाइनल आंसर आएगा। देखिए 16 से अगर मैं 3 गुना करूंगा 48, तो 48 और 37 के बीच का डिफरेंस जो आ रहा है वो 11 आ रहा है। 54 20 आएगा, मतलब 54 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका
11 और 4 15 आ जाएगा यहाँ पे डिफरेंस। तो ये 14 ही ऑप्शन होने वाला है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। याद रखिएगा क्वेश्चन में करा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूँ तो सब में इक्के सिक्के से ऐड कर दिया सारे ऑप्शनों में। ऐड करने के बाद इसका 3 गुना कर दिया, क्योंकि 3 गुना बोला था तो 3 गुना कर दिया। तो 14 का 3 गुना कितना का 42। और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आना चाहिए 7। तो 7 कहाँ आ रहा था, सिर्फ ये ऑप्शन में आ रहा था, बाकी सारे ऑप्शन आप चेक कर लेना। 3 गुना करने पे ऑप्शन का 3 गुना 16 का 3 गुना करोगे 48 आएगा। 3 गुना करने पे कोई भी 7 नहीं बनाएगा, एक ही ऑप्शन 7 बना रहा था, इसलिए ऑप्शन ए फाइनल आंसर था। ठीक है, मैथड में जाओगे तो मैथड में कुछ भी नहीं करना, आप कर लीजिए संख्या में x प्लस 21 कर लीजिए। ठीक है, और वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम है। ठीक है, तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से क्या हो जाएगी, 21 जोड़ने के बाद इन दोनों का एडिशन और 3x, इनका बीच का जब डिफरेंस निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 7 कम है, मतलब 7 कम के रिस्पेक्ट पे, मतलब 7 इनके बीच का डिफरेंस बनेगा। तो 3x और x प्लस 21 का जब डिफरेंस लोगे तो वो फिर कितना आ जाएगा, फाइनली 7 आ जाएगा। तो वो आप निकाल सकते हो, तो ये करने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन आप चेक कर लेना, ऑप्शन से फाइनल आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बोला 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की 3 गुना। ठीक है, अब दूसरी संख्या पहली की 3 गुना है, और तीसरी संख्या जो बोला है वो क्या हो जाएगी, पहली की 3/4। ठीक, तो यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, गलती ना हो। ठीक, बोला है 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी जो है वो पहली की 3 गुना आ रही है, तो मैंने ले लिया आपकी दूसरी संख्या ले लिया, सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट की कितनी है, 3 गुना है। ठीक, और तीसरी संख्या पहली की 3/4 है, तो थर्ड ले लिया। ठीक, थर्ड जो है वो फर्स्ट का 3/4 है, मतलब फर्स्ट का 3/4। ठीक, अब याद रखना यहाँ पे सिचुएशन क्या बनने वाली है। यहाँ पे यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है, तो अब यहाँ पे तीनों संख्याओं का औसत दिया हुआ है, तो 114 ये 3 संख्याओं का औसत है। अगर मैं इसका 114 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको नॉर्मल पोजीशन मिल जाएगी। ठीक, अब समझना है यहाँ पे अगर मैं सेकेंड एंड फर्स्ट का रेशियो लेता हूं या थर्ड एंड फर्स्ट का रेशियो लेता हूं। ठीक, रेशियो मेथड मतलब रेशियो से भी कर सकते हो, और एक्स लेना चाहो तो एक्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक्स ले लो तो ज्यादा इजी बन जाएगा। तो फर्स्ट को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, फर्स्ट को एक्स मान लो। तो यहाँ पे फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, इनका टोटल जो है वो 114 इंटू 3 है। ठीक, तो ये x है, ये 3x है, और ये कितना हो जाएगा, 3/4x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेता हूं और मल्टीप्लाई करता हूं सारी में वैल्यू में, तो ये हो जाएगा 4x। याद रखिएगा एलसीएम लिया हूं 1 और मल्टीप्लाई किया हूं, तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 4, और 114 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, 12 4 16 और 3 19। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं, समझिएगा। ठीक, यहां पे मैं लिखता हूं आगे 19x इक्वल टू हो जाएगा आपका 114 इंटू 3, और ये वाले 4 को भी ट्रांसफर कर देंगे तो इंटू 4 हो जाएगा। 19 से ये कटेगा कितने बार में, 6 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 3 18, 18 चौके कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। और 72 आया ये, और सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा आपका 3x। सबसे बड़ी संख्या कौन था, सेकंड वाला था। तो 72 में 3 का गुणा कर दोगे तो इंटू 3 कर दो, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 सत्ते 21, मतलब 216 आपका फाइनल आंसर आएगा। 216 यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा। अब पोजीशन देखिए इसी तरह से इसको करना पड़ेगा, इसका और कोई पोजीशन नहीं है। ठीक है, अब पोजीशन आपको यही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि 3/4 और इसका है। अब एक चीज और कर सकते थे, रेशियो मेथड से इसको जमा सकते थे। रेशियो मेथड से आपका क्लियर हो सकता था कि अगर इसको मैं 4 4 दिया 12, पोजीशन लास्ट में एंड होकर के ये जमेगी, यही पोजीशन जमती, और देन सॉल्यूशन वही होता। तो घूम फिर के वही कहानी होने वाली है। ठीक है,
चलिए बस इसमें स्टेप शॉर्ट कर सकते हो, स्टेप काट सकते हो, बस वो स्टेप आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बोला 24 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग के 5 गुने में जोड़ने पर 146 बनता है। तो पहला भाग ज्ञात करना है, पहला भाग क्या होगा, ठीक है। अब समझिएगा 24 को दो भागों में, ठीक है, 24 का दो भाग अगर मैं जोड़ता हूं तो 15 में, देखिए 15 में क्या जोड़ूंगा, फिर 24 बने तो 15 में 8 जोड़ूंगा तो 24 बनेगा, ठीक है। 17 में 7 जोड़ूंगा तो 24 बनेगा, ठीक। 11 में भी कितना आप जोड़ोगे 24 बने तो 13, और 13 में कितना जोड़ोगे 24 बने 11। अब समझना, पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग का 5 गुने में जोड़ने पर 146 बनता है। तो पहले भाग का 7 गुना, 15 सत्ते 105, और दूसरे भाग का कितना हो जाएगा 5 गुना, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, और दोनों को ऐड करोगे तो 145 आएगा, ठीक। अब अगली पोजीशन अगर देखेंगे तो 17 में 7 गुना करोगे तो आपका 119 आएगा, 7 सत्ते 49 और 4 119 आ जाएगा, और 7 पना कितना आ जाएगा 35। तो ये 9 5 14, मतलब आपका बात करूंगा तो 154 की पोजीशन पे जा रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 11 का अगर 7 गुना करते हो तो 77, और 13 का 5 गुना करते हो तो 65, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो बचा यही आंसर होगा, चेक कर ले से। 13 का अगर मैं 7 गुना करता हूं तो 91, और 11 का 5 गुना करता हूं तो 55, 91 और 55 को ऐड करोगे तो 146 आएगा, और 146 ही पता करना था, तो 13 वाला आपका ये फाइनल आंसर होगा। तो 13 वाला यहाँ पे फाइनल आंसर होगा, याद रखना। पहले क्या करेंगे, दोनों को ऐड करने पे 24 बनना, 15 8 24, 17 7 24, 11 13 24, 13 11 24, जैसा बोला है क्वेश्चन में बस वही करना, कोई एक्स एक्स यूज नहीं करना है इसमें। पहले का 7 गुना, पहले का 7 गुना कर लिया तो 7 गुना 15 सत्ते 105, और फिर दूसरे का 5 गुना 5 अट्ठे 40, तो 105 और 40 145। तो ऐसे चेक करते हुए चलोगे तो 146 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। चलिए बोला है तीन संख्याओं का योगफल 132 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना है, सबसे पहले तीन संख्याएं आपको मानना पड़ेगा कि तीन संख्याएं क्या होने वाली है, ठीक है। तो तीन संख्या में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट, ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये तीन संख्या हो गई, और तीनों का एडिशन दिया आपको क्या 132, ठीक। अब जो फर्स्ट है याद रखना, मैं इधर करता हूं, यहाँ पे फर्स्ट जो है वो सेकेंड, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, तो फर्स्ट जो है और सेकेंड का अगर रेशो फॉर्म निकालोगे, निकाल लो, या तो फिर दुगना कर सकते हो इस तरह से, और रेशो फॉर्म निकाल लोगे तो और अच्छा होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड का रेशो फॉर्म हो जाएगा कितना 2/1। तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, तो तीसरी जो है और फर्स्ट की 1/3, तो फर्स्ट इंटू 1/3, और इसका अगर मैं 3/1 का रेशो बनाता हूं, ठीक है, तो ये 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1/3 आ गया, तो यहाँ पे आपको वैल्यू रखना है, क्या रखना है, यहाँ पे फर्स्ट को कॉमन करना, तो फर्स्ट को कॉमन करने के लिए यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 का, यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई 2 का, यहाँ भी 2 का, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 3 हो जाएगा, ये 2 और 6 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखता हूँ, अब समझिएगा, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रख देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा आपका 6, तो मैंने 6x मान लिया, सेकंड हो जाएगा 3, तो ये 3x, देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। एंड थर्ड कितना हो जाएगा 2, तो ये 2x मान लिया, इक्वल टू कितना हो जाएगा 132, सबको ऐड करोगे 11x इक्वल टू 132, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या पूछा है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 3 यूनिट है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 12 3 36, 12 3 36 हो जाएगा, तो 36 फाइनल आंसर। देखिए वहां वाला जो इसके पहले वाला क्वेश्चन अपन ने किए हुए थे, अप्रोक्स में बात करता हूँ आपका ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, तो इसको आप रेशो नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला, ये इसको आप रेशो मेथड से भी जमा सकते हैं, इस तरह से जो मैंने रेशो मेथड ये वाला जमाया हो, इस तरह से जमा के भी कर सकते थे। तो आपको जो बेस्ट लग रहा है आप वो करिए, मैंने बता दिया हूँ, मेरे मेरा बताने का काम था, उसको रेशो मेथड से भी कर सकते थे, बराबर करते हुए जो कॉमन पार्ट है, ठीक है। और कॉमन पार्ट याद रखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट था और यहाँ भी फर्स्ट था, फर्स्ट में यहाँ पे कितना आ रहा था 2, फर्स्ट में यहाँ पे कितना आ रहा था 3, तो 2 और 3 का हमने क्या लिया एलसीएम लेके बराबर किया, क्या लेके बराबर किया एलसीएम लेके, तो एलसीएम कितना आ रहा था 6, और वही 6 लेके बराबर किया हुआ है, ठीक है।
74 को दो भागों में विभक्त किया गया ताकि एक भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलाकर 454 के तुल्य हो। तो दोनों का भागी, इस टाइप के क्वेश्चन को अब भी कराया हुआ था आपका ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये वाला आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बोला एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती है। ठीक, तो बॉयज एंड गर्ल्स की बात करूंगा, तो गर्ल्स अगर x है तो बॉयज कितना होगा 3x, और दोनों को मिला के क्या बनेगा 4x। 4x मतलब 4 का मल्टीपल, और 4 का मल्टीपल कौन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अगला बोला है भेड़ तथा गड़ेड़ियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, इसमें से भेड़ों की संख्या ज्ञात करना है, भेड़ों की संख्या क्या होगी। तो अगर मैं बात करूं, ये जो गड़रियो जो लिखा हुआ है शेपर्ड्स, ये क्या होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, चरवाहे जो चरवाहे होते हैं वो होते हैं, ये चरवाहों के हमेशा कितने पैर होंगे 2, और भेड़ के कितने पैर होंगे 4। तो भेड़ के 4 पैर हैं और चरवाहों के कितने पैर हैं 2 पैर हैं। तो यहाँ पे भेड़ के 4 हैं और चरवाहों के 2 पैर हैं, तो इसके रिगार्डिंग आप में 16 पैर हैं, और जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, ठीक है। तो आपकी अगर मैं बात करूं सिर की संख्या से अगर 10 अधिक आ रहा है, तो यहाँ पे जो सिर है, सिर और ये पैर है, अगर पैर 16 है और जो कि सिर से कितने अधिक है 10 अधिक है, तो यहाँ पे सिर कितने होंगे 6 होंगे। अब 6 सिर होंगे, तो अगर मैं एक्चुअल भेड़ और गलडियो दोनों का, मैं इसके 4 पैर और इसके 2 पैर हैं, तो अगर मैं इस दोनों के 2-2 पैर को अगर मैं ब्रेक करता हूं और एवरेज 2-2 पैर दोनों के मान के चलता हूं, तो अप्रोक्स कितने होते 12 होते। क्लियर, अप्रोक्स कितने होते 12 होते। ठीक, अब सिचुएशन क्या आ रही समझना, अगर ये 12 होते तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं जा रही होती, ठीक है, अगर ये 12 होते तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं जा रही होती। लेकिन यहां पे बचे हुए जो रिमेनिंग पैर हैं वो कितने हैं 4, रिमेनिंग पैर कितने बचे 4, और यहां पे रिमेनिंग कितना बच रहा 2, तो 2 यूनिट बराबर कितना आता 4, तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 2 आएगा, तो 1 यूनिट बराबर 2 आएगा। तो यहां पे जो आंसर होने वाला है वो 2 आंसर होने वाला है। एक तो मेथड ये हो गया, एंड सेकेंड मेथड की बात करें, देखिए एक मेथड ये हो गया, सेकेंड मेथड की बात करें तो थोड़ा सा अप्रोक्स दिमाग लगाना था। अगर मैं बात कर रहा हूं टोटल, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कि टोटल 6 सिर है, याद रखना कंफर्म है कि 6 सिर है, तो 2 अगर भेड़ तो 4 क्या होंगे गड़ेड़िए होंगे, ठीक है, और 4 अगर मान लो भेड़ आ रही तो 2 ये होंगे, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, तो ये 2 ऑप्शन कट गया था। अब आंसर ये है, ठीक है, तो 2 में अगर मैं बात करूं तो 2 भेड़ है, और 2 भेड़ का अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 2 भेड़ के कितने पैर होते हैं 4, तो ये हो गया 8, और 4 क्या हो रहे हैं चरवाहे हो रहे हैं, तो इसके जो फाइनली अगर मैं पैर बोलूंगा तो कितने होंगे 2, तो 4 दूनी 8, मतलब 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 फाइनल आंसर होगा, यहाँ पे कितना होगा 16, सॉरी यहाँ पे 2 फाइनल आंसर होगा, और 16 पैर ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर क्या होने वाला 2 होने वाला। तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे याद रखिएगा, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला है 6 से विभाजित करने पर उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, एक संख्या है उसमें 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित कर दिया, ठीक, और उत्तर क्या प्राप्त हुआ है 112 प्राप्त हुआ, ठीक। अब उत्तर 112 प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसने क्या करा, पहले संख्या को मैं मान लेता हूं x, ठीक, उसने पहले क्या करा 12 जोड़ा और 6 से विभाजित कर दिया, तो कितना मिला 112 मिला। क्लियर, ठीक। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो x की वैल्यू क्या होगी 6 इंटू 112 माइनस 12, 12 को भी ट्रांसफर करेंगे -12, ठीक है, तो 12 छक्के 72 मतलब 672 आ जाएगा, माइनस 12 करोगे तो कितना आएगा 660 आ जाएगा, ये x की वैल्यू, ठीक है। अब क्या बोला है 660 में, ठीक, 6 से विभाजित करना है, ठीक, और 12 माइनस करना है योग जो भागफल आएगा, तो 110, और 12 जोड़ने को, सॉरी 12 जोड़ने को बोला गया, तो 110 में 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा 122 आएगा, तो 122 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा,
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ ये आज की लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक सेशन और में भी बचा हुआ, वो सेशन मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करिए, और रेगुलर वे में इसी तरह आपके पास वीडियो आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट सेशन के साथ। और नेक्स्ट लास्ट का जो नंबर सिस्टम का लास्ट बचा हुआ है आपका पार्ट, वो आपका कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।